नमस्कार दोस्तों, यूपी पेंशन न मिलने का मुख्य कारण क्या है? ये अधिकारी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है, ठीक है। और एक अपडेट उत्तर प्रदेश अब पेंशन अपडेट 2026 फंड की कमी और भुगतान की नई स्थिति क्या है, ये हम इस पे बात करेंगे। अधिकारियों के आश्वासन दे रहे हैं कि आप ब्लॉक या नगर निगम ना जाए पेंशन के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन अद्यतन कब तक आएगा पैसा, पेंशन राशि में बढ़ोतरी का लाभ क्या है, ये भी बताएंगे। पेंशन केवल एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि लाखों लोगों का सहारा है, ठीक है। अब हम चलते हैं। पेंशन रुकी तो नहीं है, कहीं आपका स्टेटस ब्लॉक तो नहीं हो गया है, ये आपको चेक करना है। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो आपको क्या करना है मैं वीडियो में बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। यूपी पेंशन ना मिलने के बड़े कारण क्या है, देखिए। उत्तर प्रदेश पेंशन अपडेट 2026 फंड की कमी और भुगतान की नई स्थिति देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित समाज कल्याण विभाग, महिला समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्ति विभाग के माध्यम से दी जाने वाली पेंशन को लेकर राज्य भर में चर्चा तेज है। कई जिलों में शिकायतें आ रही थी कि पिछले त्रैमासिक क्वार्टरली की राशि अभी तक खाते में नहीं पहुंची है। इस पर विभागीय अधिकारियों ने अब चुप्पी तोड़ी है। क्या तोड़ा है कि जो भी पेंशन आने में देरी लगी है और अभी जो भी 10-12 दिन और लग जाएंगे, तो ये मुख्य कारण इसका क्या है कि सरकार के पास अभी फंड नहीं थे, यानी कि अभी उनके पास बजट नहीं था, इसीलिए ये लेट हुआ है। तो 10-12 दिन में आपका फंड रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। और पेंशन ना मिलने का मुख्य कारण फंड का पुनर्गठन, यानी अधिकारियों के अनुसार इस बार पेंशन में देरी का मुख्य कारण फंड का पुनर्गठन और बजट आवंटन में होने वाली प्रक्रियागत देरी है, ठीक है। 2026-27 के नए बजट में पेंशन राशि में वृद्धि 1000 से बढ़ाकर 1500 करने की घोषणा के कारण डेटाबेस को अपडेट करने और नए बजट हेड से धनराशि जारी करने में समय लगा है। शासन स्तर पर फाइलें पास होने के बाद अब धनराशि जिलों को आवंटित की जा रही है, यानी कि जो फंड है, यानी कि जो सरकार के पास बजट था वो नहीं था। अधिकारियों ने साफ बताया है कि अब जो है आपका पैसा आ जाएगा और इन्होंने जो है कि तैयारी की है नई वाली पेंशन के लिए भी। तो कुछ लोगों का एक साथ ही आएगा और जिनका स्टेटस वगैरह कंप्लीट होगा उनका जो है 10 से 12 दिन में पैसा आ जाएगा। और अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। अधिकारी का आश्वासन, ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक या नगर निगम या तहसील समाज कल्याण विभाग जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अक्सर पेंशन रुकने पर लाभार्थी घबराकर ब्लॉक ऑफिस या बैंक की लंबी लाइनों में लग जाते हैं। या समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट आदेश जारी किया है, यानी अधिकारियों ने भी आदेश जारी किया कि आप ना बैंक में दौड़ें, ना ब्लॉक जाएं, ना आप समाज कल्याण विभाग जाएं, ठीक है। लाभार्थी को कहीं भी भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी कि जो पैसा जो है यानी बजट जो है वो आने वाला है, वो आएगा। वो ऊपर से ही प्रॉब्लम थी, इसीलिए यानी कि बजट नहीं था इसीलिए नहीं आई थी, पर अब आ जाएगा 10 से 12 दिनों में, ठीक है। जिनका डेटा पहले से सत्यापित वेरीफाइड है उन्हें स्वतः ही भुगतान मिल जाएगा, यानी उन्हें जिनका डेटा आप स्टेटस चेक कर लें, आपका अगर सब कुछ कंप्लीट है तो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि यह एक सामूहिक प्रक्रियागत देरी थी जिसमें सुलझा लिया गया है। अब जो है सुलझा लिया है अधिकारियों ने, अब जो है पेंशन का पैसा आ जाएगा 10 से 12 दिनों में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन अद्यतन कब तक आएगा पैसा, ताजा जानकारी के अनुसार सरकार ने ट्रेजरी को आदेश जारी कर दिए हैं, यानी सरकार ने जो है जो ट्रेजरी में पैसा आता है उसको आदेश जारी कर दिए हैं। उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर सभी लंबित यानी जो भी किस्तें बाकी हैं सभी के किस्तों का भुगतान डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में कर दिया जाएगा, ठीक है। डीबीटी यानी 10 से 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। चौथा, पेंशन राशि में बढ़ोतरी का लाभ। इस बार की पेंशन इसलिए भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बजट भाषण में के दौरान पेंशन राशि को बढ़ाने का संकेत दिया था। अधिकारियों का कहना है कि नए वित्तीय वर्ष में पहली किस्त बढ़ी हुई को साथ मिल सकती है जिससे लाभार्थियों को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यानी सरकार ने दावा करा है कि हो सकता है अप्रैल की भी इसी में साथ मिल जाए, क्योंकि इस महीने का अंत होने वाला है तो 10-12 दिन के बाद यानी मई लग जाएगा। तो हो सकता है आपका जो एक महीने का 1500 प्लस जो 3 महीने का 3000 यानी 4500, तो आपका हो सकता है आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो आपको घबराना नहीं है, तो आपका पेंशन का पैसा आएगा, ठीक है। इस बात से आप निश्चिंत रहिए।
पेंशन केवल एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि लाखों लोगों का सहारा है। तो बिल्कुल सही बात है कि पेंशन केवल एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि लाखों लोगों का सहारा है। फंड की कमी की बात स्वीकार करना प्रशासन की पारदर्शिता को दर्शाता है। ठीक है, अब जबकि अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि पैसा जल्द ही भेजा जाएगा, तो लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की अफवाहों या बिचौलियों के चक्कर में पड़ने से बचना चाहिए। ठीक है, यानी आप कहीं भी ना जाए, कहीं दौड़ भाग ना करें। जिसके पास आप जाएंगे वो आपसे पैसा ले लेगा, वो कहेगा कि हाँ पेंशन आ जाएगी, स्टेटस चेक करके बता देगा। तो ठीक है, स्टेटस अगर आप चेक ही करना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी स्टेटस चेक कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको चेक करना है अपने हाथों से तो मेरे वीडियो पड़े हैं चैनल पर, जाके देख लीजिए, तो आप उसी प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार के पास फंड नहीं था, इसीलिए इसमें इतनी देरी हुई है। 10 से 12 दिनों यानी हो सकता है मई के आसपास आपको पुरानी पेंशन यानी 3,000, जनवरी फरवरी मार्च के 3,000 और अप्रैल यानी वित्तीय वर्ष का एक 1,500, तो मिलाकर 3,000 प्लस 1,500 यानी 4,500 हो सकता है आ जाएगी। फिर आपके मंथली आएगी 1,500 रुपये। ठीक है, तो जो कि मैंने जो आज का वीडियो का सारांश था उन्हें बता दिया। अगर आज की वीडियो का स्टेटस जरूर चेक कर ले, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कृपया। ठीक है, तो आप कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, चाहे पेंशन से जुड़ी हो चाहे किसी योजना से रिलेटेड, मैं हमेशा लाता रहता हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका अगर पेंशन नहीं आता तो आप किस जिले से हैं मुझे